पन्ना जिले का आज एक गांव और हुआ नशा मुक्त। नमस्कार, मैं हूं मानवी सिंह परिहार। आप देख रहे हैं अनवी न्यूज। आज ग्राम टपरिया हुआ पूर्णतः नशा मुक्त। ग्राम पंचायत ककरा, जनपद पंचायत साहेबनगर, जिला पन्ना। लगातार देखने को मिल रहा है कि भगवती मानव कल्याण संगठन गांव-गांव जाकर ग्रामीणों का सहयोग करके करवा रहे गांवों को पूर्णतः नशा मुक्त। पूरे भारत में भगवती मानव कल्याण संगठन नशा मुक्ति अभियान की पहल कर रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश के सैकड़ों गांवों को लोगों को नशा मुक्त कराकर चेतनावान, चरित्रवान जीवन जीने की पूज्य गुरुवर जी के दिशा निर्देशन में ग्रामीणों को प्रेरणा दी। साथ ही बच्चों को भी संस्कारवान बनाने के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे विचारों का आत्मसात करने की सलाह उनके माता पिता को दी, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। ग्राम के लोग नशा करते हों, वो भी नशा मांसाहार मुक्त हों। आइए हम ग्रामीणों से जानते हैं क्या क्या नशा मुक्ति की शर्तें रखी गई, क्या क्या दंड निर्धारित ग्रामीणों द्वारा, ग्राम के सरपंच द्वारा लगाए गए। जिला ब्यूरो दीपक गर्गी की खास रिपोर्ट। नशा मुक्त पूर्णतः बंद होना चाहिए, अर्थदंड लगना चाहिए। आप इसके बारे में थोड़ा आप गाँव वालों को इससे जानकारी दें। बिल्कुल, यह हमारा संगठन हम गाँव में सिखाते हैं और मेरा नाम यहाँ पन्ना में अभी पन्ना खुला है नशा मुक्ति का, तो आगे पन्ना पूरा करने वाला है और हमारा पूरे पन्ना में नशा मुक्ति की ओर बढ़ा है और गाँव नशा मुक्त हो। आज ग्राम टपरिया से यह प्रारंभ हुआ है, तो इसमें जो शर्तें निकली है कि ग्राम टपरिया, ग्राम पंचायत ककरा, जिला पंचायत साहेबनगर में पूर्ण ग्रामवासी समस्त ग्रामवासियों की ओर से यह सहमति से निर्णय लिया गया है। अगर कोई व्यक्ति शराब बेचता, कच्ची या पक्की एवं गांजा बिक्री करते हुए पाया गया तो बेचने वाले को 11,000 रुपया अर्थदंड देना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बात दंड किया जाएगा एवं सरकारी योजना से वंचित किया जाएगा। यदि उसको राशन मिलता है, उसको कुटी मिलती है या कोई भी शासकीय कार्य होता है तो उससे पूर्ण वंचित रहेगा, उसको उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा कि बेचता है। आज की बात। दूसरी बात, पीने वाला यदि गांव में किसी भी प्रकार की लड़ाई विवाद या गाली गलौज करके माहौल को खराब करता है तो उसको 5,000 रुपया अर्थदंड किया जाएगा। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को वीडियो बना करके जो शराब बेच रहा हो, यदि वह वीडियो बना करके संगठन के कार्यकर्ताओं को, गांव की समिति बनेगी, जो समिति के लोगों को वह वीडियो यदि देता है बना करके तो उसकी जानकारी होती रहेगी, लेकिन उसको 1100 रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा। 1100 रुपये उसको पुरस्कृत मिलेंगे कि जो भी यह शराब बेचते हुए उसका वीडियो बना करके या शराब पकड़ा लेता है। यदि कोई शराब लेकर के आता है उसको पकड़ा लिया तो जो भी पकड़ेगा वो जितने लोग होंगे उसको मात्र 1100 रुपया उनको मिलेंगे। और इस धीरे समिति जो राशि जो यहाँ की है वह राशि छोड़कर एक समिति बनेगी, समिति में जमा करेंगे। गांव की समिति बनेगी, संगठन का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके गांव की आपकी राशि आपके गांव में जो जहाँ चाहे सार्वजनिक कोई जगह ऐसा दिखता है जहाँ पे हमें जरूरी है कि हम अधिक किसी गरीब की बिटिया की शादी में लगा सकते हैं, कहीं तो जो राशि आपके समिति के गाँव के लोग चाहे राशि वहाँ लगा सकते हैं अच्छे कार्यों के लिए। तो यह निवेदन है और आज से होता है। और एक बात है, जैसे यदि कोई बार पीता की गाली करता है, शराब बेचता है तो उसको पूर्ण समाज के बहिष्कार करेंगे, उसको किसी भी कार्यक्रम में बुलाना चलाना तो शराब माफिया के ग्रामवासियों ने जो ठाना है और सभी संगठन के लोगों को, दमोह जिला से भी आए हैं, सभी लोग सबको बुलाया है कि नशा मुक्त के बारे में, तो नशा मुक्त होना चाहिए। और जैसे बताया है भाई साहब ने कि जुआ खेलो, दारू पियो, जुआ खेलो, उनके बच्चे कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। ताली बजाओ भैया। और जैसे सच्चिदानंद भगवान ने
जैसे भगवान राम ने वानरों की सेना तैयार की थी, लंका का दहन किया था एक ही वानर ने, उसी प्रकार जो संगठन तैयार हुआ है इस भारत देश को, तो देश को ठीक है विदेश तक को नशा मुक्त करके छोड़ेगा। जय माता की जय गुरु। और कोई नहीं, नशा मुक्त के लिए तो मैं सबका समर्थन करता हूँ। इससे जरूर अपने ग्राम का विकास होगा, इससे और अपना परिवार संपन्न होगा, क्योंकि दारू और जो हमारा ताश में जो समय बर्बाद होता है उससे काफी अपना काम करेंगे सब लोग, दारू नहीं पीएंगे तो उससे अपना परिवार का भी संपन्न होंगे और इससे गांव का ही विकास होगा। जय माता की जय गुरु। बोले भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। पंच योगी शक्ति की सिद्धाश्रम धाम की जय। और जोर से बोलो भैया, हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। आज बहुत बड़ा काम हो गया है हमारे चंगरी गांव में, टपरियन गांव में। तो सब लोग सहमत हुए और नगर के भाई बहनें भी सब जुड़कर आए। हमारे बूढ़े बाबा भी आए, उन्हें मानो अच्छा संदेश दिया कि इस गांव में यदि दारू बिकेगी तो भैया हम भी डंडा लेकर जाएंगे। हमारे बूढ़े बाबा भूटनिया ठेके तो आते हैं और वो कहते हैं यदि दारू बेचने को आएगी तो मैं डंडा लेकर जाऊंगा। और इस गांव के हमारे जो सरपंच साहब हैं वो उनका नाम बलराम, तो भी कह रहे मैं बल से ही काम करूंगा, अन्याय अत्याचारियों को मैं सबक सिखाऊंगा। यदि गांव में जो दारू बेचने आएंगे मैं देखता। धन्यवाद है मेरे सरपंच साहब को। और कहते हैं अरे भैया दारू नहीं बेचो, मेरे से कोई पैसा ले लो और कोई धंधा कर लो, अच्छा धंधा कर लो भैया और अपना गुजारा चलाओ। ऐसी बेईमानी की कमाई खाने से बच्चों को दुखी मत करो, क्योंकि 7 पीढ़ी तक उसकी बिगड़ जाती है। इसलिए भैया निवेदन है कि हमारे सरपंच साहब बलराम जी ने आप लोगों को कहा है परियन ग्राम से मैंने बोला भी है कि हमारे दमोह जिला की जो ऊर्जा है नदिया के इस पार आ गई, तो ये नदिया के जो इस पार ऊर्जा आई है ये कायम रहना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। आज हमने इस गाँव को नशा मुक्त किया, अब अगले गाँव की ओर बढ़ चले, ताकि शासन प्रशासन भी जान जाए कि संगठन में कितनी शक्ति है। आज तक संगठन जो काम किया है शासन प्रशासन जाग गई है। दमोह जिला में तो थानेदार कहने लगे कि आने वाले समय में तो संगठन ही सारे थाने चलाएगा। गुरुदेव भगवान ने हम लोगों को विश्वास दिलाया है, गुरुदेव भगवान ने हम लोगों को एक कार्य सौंपा है, इतना बड़ा कार्य सौंपा है जो ये काम राजनेता नहीं कर पाए, हमारे जो कोई नहीं जानता था जिसको, वो काम कर रहे हैं। आज इतना बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग जो कोई नहीं कर पाया, ना कोई साधु संत कर पाया, ना कोई राजनेता कर पाए। गुरुदेव भगवान ने कहा तुम जाओ समाज में, तुम समाज सुधारक करोगे, तुम समाज का सुधार करोगे तो तुम ही समाज सुधारक बनोगे। और इसी के साथ जय माता जे गांव के टीम प्रमुख हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन में जुड़े हैं, इनके विचार देखें क्या है आखिर नशा की। जय माता की अपने दमोह जिला से उतरकर अपने पन्ना जिले में यह भूकंप आ गया है। नशा मुक्ति भूकंप जो आया है, इस भूकंप में पीछे नहीं हटना है। माताओं बहनों को, अपने पूरे सारे गांव को इस डूबती हुई नैया से बचाना है। एवं बेचने वाले तो अपने सारे गांव को बहा ले जाएंगे बाढ़ की तरह। इसलिए सभी से निवेदन करता हूं कि जब जहां जैसा मौका आ जाए पूरे गांव के एकजुट में रहना है। देखिए बोलो धरती माता की जय।
देखो अभी नत्थू दाजू ने कितनी अच्छी वाणी से समझाया है, नशा नाश की जड़ है। नशा नाश की जड़ हो, फिरोगे दाने दाने को, हाथ में कटोरा होगा कोई नहीं देगा खाने को, क्योंकि ये व्यवस्था ये यहाँ गड़बड़ है। यहाँ क्या व्यवस्था है, यहाँ जुआ खेलता है, यहाँ शराब पी भी जाती है, यहाँ सारे गंदे काम होते हैं इस टपरिया गाँव में। तो इसमें सहयोग करिए सब जने, तो जहाँ आवश्यकता होगा भगवती मानव कल्याण संगठन की वहाँ उनका संग लीजिए। बोलिए माता की जय। आप सरपंच है गाँव के, तो बताइए कि आपका पूरा गांव समर्पित है इसके लिए? हाँ, नशा मुक्त के लिए समर्पित है पूरा। और क्या क्या यहाँ पर ऐसे कार्य किए जाना चाहिए ताकि गांव में नशा ना आए? अरे तो लोग आपसे बताएं कि कार का बहुत पहले सहयोग हम लोग लगे आए कि चलो नशा मुक्ति हो जाए, नशा मुक्ति हो जाए। उसके पहले भी मैंने थोड़ा सा जो कहा है आपने, लेकिन हमारा तो ये है कि नशा मुक्त होना चाहिए और सब लोगों का हमारे लोगों का सहयोग है। और ग्राम पंचायत का ये सबसे बड़ा यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे पूरी ग्राम पंचायत में। आपसे एक बात और पूछेंगे, आप गांव में जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, आपके गांव में इतने सारे युवा हैं, क्या आपकी गांव पे लगाम नहीं है कि आप यहाँ पूर्णतः नशाबंद आप करा सकें? होगा ना, और जो जुर्माना लगाए गए हैं उस पर आप लोग नियम से कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? नियम से करेंगे, कार्रवाई करेंगे ग्राम पंचायत। अगर कोई नशा करते पाया गया तो? नशा करते पाया गया तो उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संगे संगे आवाज़ों से ताली बजा भैया सरपंच के लिए। अपने चैनल के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी बात बोलेंगे कि पूरा गांव सौभाग्यशाली है जो आपको ऐसे सरपंच आपको मिले हैं और आपका पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। आप भी मिलकर उनका सहयोग करें और नशा को टोटल बंद करें। आप जो काम करते हैं, जिस पार्टी में हैं, जिस संगठन में आप उसी में रहें, लेकिन नशा आप टोटल अपने गांव से बंद करिए। इसमें आपके बच्चों का भी भविष्य है, आपकी बच्चियों का भी भविष्य है। नेता यह देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। इन बेईमानों की जड़ें काटने के आप सभी ग्राम के हकदार हैं। ये दीमक की तरह हमारे गांव को खोखला कर रहे हैं ये बड़े बड़े नशा माफिया। उनसे हमारा यही कहना है कि आप अवगत हो जाओ, सचेत हो जाओ। धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र महावीर जी का संदेश आपको दे रहे हैं कि अवैध नशा का व्यापार करना बंद कर दो, वरना भगवती मानव कल्याण संगठन ही शहर के तिराहे चौराहे पर आपका चित्र लगाकर और जूतियों का माला पहनाएगा। आपका अवैध व्यापार करना बंद कर दो। यही भगवती मानव कल्याण संगठन का वो अवैध नशा का व्यापार करने वाले उनको संदेश है। इस प्रकार से आप लोगों को दंडित किया जाएगा। आने वाले समय में यही एक ऑप्शन है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और विचार करें सभी गांव से थोड़ा सा मंथन करना। आप लोगों के गांव में दूध भी होता होगा, लेकिन दूध इकट्ठा करके और हटा कर वो शहर की ओर जाता है और हटा से या बड़े बड़े शहरों से शहर की बेटियां शराब की आपके गाँव में आती हैं। दूध हटा जाता होगा और शराब आपके गाँव आती होगी। और दादाजी विद्यमान है हमारे बीच में ग्राम के उपस्थित, उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि आप अपने गांव को नशा मुक्त बनाने में क्या भूमिका निभाने की सोचो। जय गुरु। हम ये कहना चाहते हैं कि नशा मुक्त होना चाहिए। हम लोग जब रिश्तेदार में यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इसलिए नशा मुक्त हो रही है। जो गाँव शराब बेची जा रही है इसको भी बंद कराना चाहिए। आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? हम तो रिश्तेदार हैं, फिर भी सहयोग करेंगे जितना भी होगा।
बाकी कहने की आगे आएगी तो सब लोग आगे आएंगे, यही हम चाहते हैं। आप यहाँ के कौन क्या है रिश्तेदार? किसके रिश्तेदार हैं? बहनों ही हैं। बताओ भैया। तुम्हारे गाँव के जीजा बहनों ही दम मार रहे हैं और आप उन्हें डरा रहे हो। अगर इस बात में नहीं मानो तो 5,000 और 10,000 को दान होंगे। करोगे वो पकड़वा के बंद कर लीजिए। ऐसे नहीं ना कहा पंचायत में तुम भूल गए कि बस अरे ये तो चूतिया आ रही है। आपके लिए ढंग से 5,000 से 10,000 को दान हुए वो जेल में जमा कर लीजिए। वो जो बिकवाने में मदद करेंगे, वो जवान दुकानदार है वो जेल खेले। जय माता जय गुरुदेव की। रुकने से गांव बर्बाद है और गांव में गाली गलौज चलते हैं और जो गांव में गाली गलौज देते हैं उसको हमें 10,000 रुपये जुर्माना है। और आज से जिनने सुनी है वो झूठ ने बोले सज्जे 4 आदमी उसको पकड़ो कहीं ने गाली दी है, उसके लिए अपन समर्थन भैया ताली बजाओ। अपनी वार्ड मेंबर हैं जी कमल अच्छा, सिंह, वार्ड मेंबर हैं अपनी भैया जी वार्ड मेंबर भी हैं कमल सिंह यहाँ के, और इन्होंने बड़ी दम से जोर लगा के बोला है कि अब गांव में शराब नहीं बिकेगी, नशा नहीं बिकेगा और कोई नहीं चाहते थे कोई भी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लोग समर्थन है, हाथ उठाइए। तो जो आने तो शराब लेके आए उनको पकड़ो कि नहीं पकड़ो? पकड़ है श्रीमान जी। उन्हीं जा रहा ओवल और बताओ और बोल रहे हैं। बताओ अगर कोई आपके गाँव में लेके आया है तो आप पकड़ी जाओ, पकड़वाइए। डरे हो तो ना सलाम चलो भैया। देखो बूढ़े बुजुर्ग कह रहे हो, बूढ़े बुजुर्गों को बोलो बहुत खतरनाक हो, याद रखियो जवाबी जेल टूटे जवाब दिलाने। अब हमारे अध्यक्ष जी हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि नशा क्यों बंद होना चाहिए और नशे से क्या हानि होती है, ये नशे के लिए बताएंगे कि नशा बंद क्यों जरूरी है होना। जी बताएं। बोल भारत माता की जय, बोल सतगुरु भगवान की जय। आज हम धन्यवाद करते हैं टपरिया ग्राम के ग्रामवासियों का कि उन्होंने आज हम संगठन के लोगों को अवगत कराया और उन्होंने अपने गांव में बुलाया कि भाई हमारे गांव में अधिक नशा बिकता है। गांव में लोग दारू पी जाते हैं, कुछ लोग दारू श्रवण करके गांव में गाली गलौज करते हैं। हमारे सरपंच साहब भी इस पंचायत कटरा पंचायत के अंतर्गत यह ग्राम टपरिया आता है। वो आज इन्होंने तो भारत देश मध्य प्रदेश जिला पन्ना के ग्राम टपरिया में अपना नाम रोशन किया कि हमारा गांव आज से पूर्णतः नशा मुक्त रहेगा, न कोई दारू बेचेगा न कोई दारू पिएगा। इनके लिए समस्त ग्रामवासियों को ये सभी लोग ताली बजाकर एक बार स्वागत करें। मेरा नाम संजय पटेल, भगवती मानव कल्याण संगठन जिला अध्यक्ष पन्ना। देखिए आपके गांव में सरपंच भी आपके साथ हैं आपके जिले से, और आपके जिले से एक होनहार अध्यक्ष जी जो कि भगवती मानव कल्याण संगठन में जुड़े हुए हैं, वो भी आप ही की तरह आम आदमी में वो भी आपके साथ में है। आप बताइए आपको किस चीज का डर है? और हम एक बार एक हमारे व्यक्ति हैं विजय पटेल जी, इनकी दहाड़ से ये मतलब शेर से कम ना समझे, एक बार हम इनसे बुलवाना चाहते हैं। अगर ये बोल देंगे तो वाकई में शराब माफिया जो बैठे बाहर उनके कान में जरूर खुजली होगी। जी बिल्कुल, हमारा संगठन, हमारे संगठन के कार्यकर्ता एकजुट होकर के पन्ना और दमोह के एकजुट होकर के कार्यकर्ता पूरे दमोह और पन्ना में हलचल मचाए हुए हैं। आपके रेपुरा जो तहसील है, रेपुरा में भी हम लोग बड़ी आपके और पटेरा में 1800 की अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने खबरी थी
यदि आत्मशक्ति हमारे अंदर जागृत है तो मैं तो कहता हूँ कि कोनो माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है, कोई भी कितना बड़ा गुंडा और माफिया क्यों ना हो, गांव से बढ़कर बात नहीं हो सकती है। यदि गांव के लोगों युवाओं ने ठान लिया तो वास्तव में जो दादा ने कहा था जो उबल के नहीं जाएगा। यदि कोई शराब लेकर के आता है और हमारे युवाओं ने यदि नजर पड़ गई तो वास्तव में वो शेर की तरह पकड़ के और पुलिस की सुपुर्द करेंगे और हमारे संगठन की मदद कराएंगे। संगठन के कार्यकर्ता भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की किसी को मारपीट मत करना, क्योंकि हमें कानून के दायरे में लेकर के समाज में सुधार करना है और समाज से यह कुरीतियां हटाना है कि गाँव में जो अवैध शराब बिक रही ये बड़े बड़े नेताओं की चाल होती है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि यदि जो हमारे विधायक और सांसद हैं वो इसमें कोई भी प्रकार की सहमति नहीं जताते तो अगली बार से निर्णय कर लेना कि शराब बेचने और जिसमें जो सहमति नहीं दे रहे तो ऐसे लोगों को हम वोट भी नहीं करेंगे। इन्हीं भावना के साथ सभी को जय माता की। विजय पटेल जी द्वारा आपने सुना है, कितना अच्छा बोला है कि हमें ऐसे लोगों को वोट बिल्कुल नहीं करना है जो अपने गांव में शराब लेकर आए। और शराब गांव में शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा भाई खुद दारू पी के छत पे से गिर गया था, नाम नहीं कर दूंगा बाकी, ठीक तो होना चाहिए। वो पीता है तो उसके कारण हमारा पूरा परिवार परेशान है। क्या नाम है? परवसी होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए कि नहीं? आप बोलो, इधर आप कैमरे में से बोलो।